क्या देख रहे थे वैसे? हमारी फोटो? अच्छा चलो आप बुक्स निकाल के रखो, हम अभी रेडी होके आते हैं, ठीक है? वरुण! वरुण! वरुण, तुम वहां क्या कर रहे थे? नहीं मैडम, वो तो बस। झूठ मत बोलो, तुम मुझे वहां झांक के देख रहे थे कि नहीं? नहीं मैडम, ये सच नहीं है। वरुण! वरुण! क्या हुआ? वरुण आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वरुण कहाँ है? आप शांति रखिए ना। शांत रहने का समय नहीं है, तुम बीच में नहीं बोलोगी। पर मेरी बात सुनिए आप। सुनिए तो वरुण! मेरी बात। वरुण! पापा प्लीज माफ आज कर दीजिए हम हमको, आपको पापा। बहुत धोएंगे, पापा प्लीज माफ कर बहुत दीजिए। धोएंगे हम आपको। पापा प्लीज। छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं। क्या कर रहे हैं? इनके साथ जो लड़के घूमते हैं उनके नंबर देखिए और इनके नंबर देखिए, ऐसे नंबर लाते हैं। कोशिश कर रहा है ना। क्या कोशिश कर रहा है? कोशिश तो हमने की थी, मेहनत हमने की थी। कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है ये सब लाने में, और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ज्योत्सना, मखौल बन के रह गए हम अपनी बिरादरी में। हमारे दफ्तर के लोग हमें कहने लगे कि हमारे घर में ये बेटा नहीं कौन रह रहा है, ये कौन रह रहा है। चलिए बैठिए। छोड़िए इसे। 18 साल का है, कोई छोटा बच्चा नहीं। आप अगर ऐसे मारते रहे, कल को कुछ कर लिया तो? ये कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमने सोच लिया है कि हमें इसके लिए क्या करना है। हमारे दफ्तर में हमें लोग कहते हैं कि इंटरनेट से अध्यापक मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे अध्यापक। तो एक अच्छा अध्यापक ढूंढेंगे और इसका ट्यूशन लगवा देंगे, शायद इससे ये नालायक कुछ बन जाए। आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी बच्चे ऐसे हालात से इतना डर जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। पर आप जी माफ कीजिएगा, हम अपने बारे में बताना ही भूल गए कि हमारा नाम लीला पाल है। हमारी आपके पति से बात हुई थी। आप वरुण के लिए कोई टीचर खोज रहे थे? हाँ। अगर आप मुझे इस लायक समझे तो हम। अरे ये तो हमारे बेटे का सौभाग्य है कि आप इसे पढ़ाएंगी। आप बच्चों को कितना अच्छे से समझाती है। अब लगता है हमारे बेटे का भविष्य भी सुधर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वरुण में थोड़ी आत्मविश्वास की कमी है। एक बार आ जाए फिर देखना वरुण क्या क्या कर सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा तू जाएगा ना मैडम के पास पढ़ने? हाँ? तो फिर ठीक है, कल से हमारे घर आप ट्यूशन के लिए आ जाना और हम अपना एड्रेस आपके पापा को सेंड कर देंगे। ओके? अब देखना
हमारी क्लास के बाद आप कितना बदल जाओ। डर गए थे ना? नहीं मैडम, वो आप अचानक से आई। क्या देख रहे थे वैसे? हमारी फोटो? हमें फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। तुम्हें आती है फोटो खींचनी? नहीं मैडम, हमको नहीं आती। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, आप बुक्स निकाल के रखो, हम अभी रेडी होके आते हैं, ठीक है? वरुण, तुम वहां क्या कर रहे थे? नहीं मैडम, वो तो बस। झूठ मत बोलो, तुम मुझे वहां झांक के देख रहे थे कि नहीं? नहीं मैडम, ये सच नहीं है। अब तो तुम्हारे पापा से ही बात होगी। नहीं मैडम, प्लीज, अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। प्लीज मैडम। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी के अभी। Just get out! नहीं माँ, खाना? भूख नहीं है मुझे। अच्छा ये बताओ कि आज ट्यूशंस कैसा रहा? ठीक था पापा। फोन किसका आ गया? ये वरुण की मैडम का फोन क्यों आ रहा है? वरुण! हेलो, जी बोलिए मैडम। एक मिनट। क्या हुआ ट्यूशंस में? पापा, पापा वो मैं किताब बोला है। लो, बात करो मैडम से। जी 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 मैडम। डर गए थे ना?
तुम डरते बहुत। चिंता मत करो, हमने कुछ नहीं बताया है तुम्हारे पापा को, लेकिन तुम्हें अब से हमारी हर बात माननी पड़ेगी, ठीक है? जी मैडम। गुड बॉय। तो फिर कल मिलते हैं। अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो, पियो। इतना तो कर ही सकती हो ना? स्वादिष्ट है। अच्छा है ना? पियो। वैसे उस दिन तुम मुझे देख रहे थे ना? तुम डरते बहुत हो। बस एक बार ये डर निकाल दो, फिर देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। क्या हो? मैडम चक्कर सा आ रहा है। अब रिलैक्स रिलैक्स। ये मैं कहाँ आ गया? मेरे कपड़े? तुम आराम करो, मैडम मेरे कपड़े। तुम हमें देख सकते हो, हम तुम्हें नहीं देख सकते। मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? सच ही तो बोल रहे हैं, और ये सब तुमने ही शुरू किया है। मैडम मुझे घर जाना है। अभी तो आए हो, अभी ही जाना है। तुम्हारे आने जाने ने हमारा दिल चुराना है। मैडम ये आप प्लीज मैडम। ये हमारा राज है, किसी को पता नहीं चलेगा। चाय तैयार हुई या नहीं? ये लीजिए आपकी चाय। आइए। कहाँ है वो आपका नालायक बेटा? पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई कर रहा है? हमारा विश्वास मानिए, हमारा बेटा अभी बहुत बदल गया है। टीचर ने तो कमाल कर दिया। हाँ। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। मैं अभी बुला के लाती हूँ। बुलाइए। वरुण, हमें तुम पसंद आने लगे हो। लेट जाओ, जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा करो। शाबाश। आई लव यू। हमसे ये सब नहीं होगा मैडम। हम कह रहे हैं आई लव यू बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। अपनी टी शर्ट खोलो। मैडम हमसे नहीं होगा ये। खोलो। अगर तुम अपनी टी शर्ट नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे राज खोल देंगे। नहीं नहीं मैडम नहीं, प्लीज। कर रहा हूँ मैडम। क्या हुआ? किससे बातें कर रहा है? कुछ नहीं मैम, मैडम से बात कर रहा था। ठीक है, मैडम से बात कर ले, उसके बाद नीचे आ जा, तेरे पापा बुला रहे हैं। हाँ, जी पापा। बैठो। नहीं पापा ठीक हूँ मैं। अरे डरो मत, बैठो। पढ़ाई कैसी चल रही? पढ़ाई ठीक चल रही है पापा। हम देख रहे हैं कि आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में बड़ा लगा रहता है। और ये सब इसकी मैडम का कमाल है। ले, ठीक से पकड़। आपने बिल्कुल सही कहा।
मैडम का ही कमाल है। हम एक काम करते हैं, इनकी मैडम को ना घर पे खाने पे बुलाते हैं। सही कहा आप। इससे क्या है ना कि उनसे बात भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि पढ़ाई में इसकी कितनी सुधार हुई। ठीक है, मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। देखिए, खाना तो बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा लगा ना आपको? लीजिए मुंह मीठा करिए। अरे बस, थैंक यू। हम तो आपके लिए जितना करें उतना कम है। आपको नहीं पता आपने हमारे वरुण को कितना बदल दिया है। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि वरुण के इम्तिहान आ रहे हैं, जी। तो इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, देखिए, हमें तो पहले लगा था कि वरुण काफी कमजोर है, लेकिन वक्त के साथ साथ वरुण काफी बेहतर होता जा रहा है। क्यों वरुण? मैं प्लेट रख के आता हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, इतनी बार फेल हो चुका है ये जी। कि आपके इतना कहने के बाद भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हम तो भगवान से बस यही मांगते हैं कि हमारा वरुण पास हो जाए। बिल्कुल पास हो जाएगा। अब इम्तिहान करीब आ रहे हैं, तो हमारा आप लोगों से एक सुझाव। आप कहिए ना। देखिए, हम चाहते हैं कि वरुण कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहे, ताकि उसकी पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहे और जिन सब्जेक्ट्स में वरुण कमज़ोर है उसमें हम काम कर सकें। अब बात तो आपकी सही है, लेकिन हम ऐसे कैसे मतलब हम आपको तकलीफ कैसे दे सकते हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसी? और इस वक्त हमारे लिए वरुण का भविष्य सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जब आप इतने विश्वास के साथ कह रही हैं तो हम आपको कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, फिर वरुण चले? लेकिन अभी कैसे? हाँ मतलब अभी कैसे? कल आ जाएगा ना, क्योंकि हमने इसके कुछ कपड़े भी इस्त्री करने के लिए दिए हैं, तो कल आ जाएगा। क्या हो, रो क्यों रहे हो? नाराज हो? मुझे जाने दो मैडम, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ये सब नहीं पसंद। है, प्यार करना पसंद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पसंद, बस बहुत हो गया। नहीं पसंद? मैडम आप ये क्या कर रही हैं? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं काट दूंगी। और हाँ, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मैं सुसाइड कर रही हूँ क्योंकि तूने मेरे साथ छेड़खानी की है। समझा? लेकिन ये तो गलत है। गलत है? लेकिन कौन मानेगा? कौन इस लूजर की बात मानेगा? सब तो यही मानेंगे ना कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती की है। और फिर जानता है क्या होगा? तेरे माँ बाप पर कीचड़ उछलेगा, लोग हंसेंगे उन पर। तू चाहता है ऐसा? ये ले, बंद कर दिया, रख दिया मैंने। जो मैंने कहा ना, ये हमारी पहली लड़ाई थी, भूल जाए। अब हम सिर्फ प्यार करेंगे। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन लीला गुरु के नाम पर एक ऐसी शैतान थी जो मानसिक और शारीरिक तौर पर उसका शोषण कर रही थी। यूं तो इम्तिहान कोई समस्या नहीं है, लेकिन इम्तिहान का खौफ वरुण पर इस कदर था कि वो अपने इस शोषण के बारे में अपने पिता तक को नहीं बता पा रहा। नमस्कार, मैं आपकी एंकर सुधा चंद्रन, और आज रोंगटे खड़े कर देने वाले इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या वरुण इस खौफनाक करतूत को सबके सामने ला पाएगा या वो लीला के कैद में तड़पता रह जाएगा। वरुण!
क्या हुआ पापा? तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और हम सबको पता चल चुका है रिजल्ट क्या है। पापा पापा वो अरे बस भी कीजिए ना भाई साहब, और कितना टांग खींचेंगे बच्चे की। मेरी आज ही तुम्हारी टीचर से बात हुई है और तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? खुश हूँ पापा। आ जाए, गले मिल, आ जाए आ जाए। मेरा बच्चा। मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू पापा। अरे थैंक यू हमें नहीं, अपनी टीचर को कहो। इनकी वजह से तुम पास हुए हो। पर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वरुण को खुद मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। रखो इसे, अपनी टीचर को गंगा बैराज ले जाओ और आइसक्रीम खिला कर लाओ। जाओ चले जाओ। हो। चाचा किताबें भी ऐसे ही रखा हुआ है, फिर बाद में कहेगा कि मुझे मिल नहीं रहा। बैग का चेन भी। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और कितना नाटक करोगे? नालायक तो तुम थे ही, लेकिन इतने मक्कार भी हो ये हमें पता नहीं था। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मम्मी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात तो और कितना झूठ बोलोगे तुम? मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जिस दिन तुम इस घर में शराब पी? शराब पी है इसने? शराब पी है तूने? वो औरत हमें बार बार कहती रही कि ये अच्छा कर रहा है और हम उसकी बार बार बात मानते रहे। नहीं माननी चाहिए थी उसकी बात हमें। झूठ बोल रही थी वो, क्यों मानी हमने उसकी बात? पापा मेरी ये बात। तूने क्या किया बेटा? मम्मी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस बस देखो, अब से ये उस औरत के घर कभी नहीं जाएगा और इसे कॉलेज से भी बाहर करो। निकलवा दो इसे कॉलेज से बाहर। पापा बंद कर दो इसकी कॉलेज। चुप। हेलो। मैडम आप? वरुण, सब ठीक तो है ना? हुआ क्या है? अरे भाई साहब आप सब ठीक तो है? वरुण ट्यूशंस भी नहीं आ रहा है और कितना बेवकूफ बनाएंगे आप हमें? भाई साहब शांत हो जाइए, ये तो बताइए हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप हमें बेवकूफ समझती हैं। अच्छा इसी में होगा कि आप यहां से निकल जाइए, वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। अरे आपने जो किया है उसकी सजा तो आपको भगवान देगा।
आप जैसी औरत को ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। शायद आप लोग हमें गलत मान चुके, दोषी मान चुके, लेकिन क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमने ये सब क्यों किया? अच्छा, अब आप अपनी ही गलती पे पर्दा भी डालेंगी? पर्दा ही डाल रही हूँ आपकी बेटे की करतूतों पर। क्या किया हमारे बेटे ने? हाँ, ये देखिए, आई लव यू बोल के वीडियो बना रखी है और हमें ब्लैकमेल करता है। और अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वो सबको दिखा दे। मम्मी वो इन्होंने बनवाया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। कर। सब झूठ बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। हमारी जिंदगी तो नरक बन गई, हम जैसी लड़की को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें जीने का कोई हक नहीं है। अरे क्या कर रही हैं आप मैडम जी? अरे पागल हो गई है क्या? अरे अरे क्या कर क्या रही है? हमें माफ कर दीजिए। क्या करे? ये पागल क्या कर हो रही गई है हैं? क्या? नहीं मेरी बात रुकिए नहीं, रुकिए क्या करे आप? रुकिए, अरे छोड़िए छोड़िए। अब ये ठीक हैं, पर मैंने पुलिस को इत्तला कर दी थी। आखिर इन्होंने अपनी जान लेने की जो कोशिश की थी। मैडम, आपने इन लोगों के घर में अपनी जान लेने की कोशिश की थी, मैं जान सकता हूँ? मैं वरुण की ट्यूशन टीचर हूँ और वरुण के फेल हो जाने के कारण हम खुद को माफ नहीं कर पाए और उस समय हमें बस यही सीखा। क्या ये बात सच है? जी देखिए मैडम, ये जो आपने किया है वो कानून की नजरों में जुर्म है। एक टीचर को अपने काम के लिए इतना प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस बार तो मैं आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ये सब नहीं चलेगा, समझिए आप? आपने हमारी इज्जत बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो इसे भी माफ कर दीजिए। आप हमसे तमीज से बात करना, समझे? भाई साहब कह के क्या बुला लिया, सर पे ही बैठ गए। और हाँ, अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी। देखिए, आप जो कहेंगी वही करेंगे। तो फिर ठीक है, कल से वरुण को ट्यूशन क्लासेस के लिए भेज देना। कल से वरुण
ट्यूशन क्लासेस में आ जाएगा। नाक कटवा दी है इसने हमारी। आज तक इतनी बदतमीजी से हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। बेटा इधर आओ, तुम्हें हमारी कसम सच सच बताओ, तुमने कुछ गलत किया है क्या? ये तो मना ही करेगा ना, इसकी बात सुनोगी तुम? हम जानते हैं हमारा बेटा पढ़ाई में नालायक, पर हमारा बेटा है वो कोई बुरा इंसान नहीं है। तुम हमारे तरफ देखो बस बेटा, सच सच बता दो, क्या क्या तुमने कुछ गलत किया है? हाँ माँ, वो मुझसे जबरदस्ती करती थी, घर पे बुला के मेरा फायदा उठाती, मेरा बहुत यूज किया है और ना करने पे पापा को बता देने की धमकी देती। जवान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, चुप हो जा, नहीं जाएगा तो। हाँ हम क्या कहते हैं जी, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? पुलिस की मदद? ये एक जवान लड़का है और वो एक औरत, पुलिस तो उसकी मदद करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ? एक काम कर सकते हैं हम, इसे इसके नाना नानी के घर पे भेज दें। जब सारा मामला शांत हो जाएगा ना, उसके बाद इसे वापस बुला लेंगे। सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। एक मिनट, तू कॉलेज का बैग भूल गया, मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो ज्योत्सना जी आप? ऐसे वक्त पर वैसे ही इतनी टेंशन है, ट्रेन छूट जाएगी। चल बेटा चल। अरे किसका फोन आया है? हेलो हेलो, बोलिए। हेलो, कोई? हेलो वरुण? अरे ये कौन है? कौन आप यहाँ? तो वरुण कहाँ गया? पता नहीं कौन गाड़ी में ले गया। ऐसे कोई ले जा सकता है? कुछ एक मिनट, आप पुलिस को फोन फोन लगाइए ना। हेलो पुलिस। अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पढ़ाई में अव्वल नंबर लाने के इस दौड़ में अक्सर वो ये बात भूल जाते हैं कि जिस रेस में आज उनका बच्चा दौड़ रहा है, कभी उस दौड़ में वो भी शामिल थे। एक बच्चा जिसे बचपन से ये एहसास दिलाया जाता है कि वो एक फेलियर है, उसका मनोबल इस कदर टूट जाता है कि बड़े होने के बाद वो किसी से नजरें मिलाने से घबराने लगता है। समाज के लिए जरूरी है कि हम ऐसे इंसान बनाएं जो हार जीत से डरते ना हो। अगर वरुण हार जीत के इस दौड़ से डरता ना होता तो शायद उसका मनोबल कायम हो पाता और उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में वो अपने माता पिता को बता देता और कुछ चीजें शुरू होने से पहले ही रुक जाती। लेकिन अब स्थिति गंभीर थी। वरुण गायब हो चुका था। क्या वरुण के माता पिता उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं? चलिए देखते हैं। अरे आप इंस्पेक्टर, और आप लोग यहाँ? इनका कहना है कि इनके बेटे को आपने अगवा कर लिया है। हमने? वरुण तो हमारा स्टूडेंट है। क्या हुआ वरुण को? सर ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जी प्लीज आप लोग अपना शक दूर कर लीजिए। जाओ देखो इधर, चलो तुम भी जाओ। सर वो नहीं मिला। जी क्या हुआ? सर कोई
मैडम, हाँ हमें हमारा बच्चा दे दीजिए ना। भगवान के लिए हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। आपको पूरा पक्का यकीन है कि आपका बेटा अगवा किया गया है? अरे जवान लड़का था, कहीं ऐसा तो नहीं भाग गया हो? सर ये कैसी बात कर रहे हो? हो गई तसल्ली आप लोगों को? हमने आपके कहने पे आपके बेटे की करतूतें किसी को नहीं बताई और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका बेटा हमारे साथ जोर जबरदस्ती करता था, गलत गलत हरकतें करता था, हमें ब्लैकमेल करता था और तो और उसने हमारी वीडियो भी बना रखी थी। उसके कारण हमने अपनी जान भी देने की कोशिश की। अगर हम दोषी हैं तो इन्होंने तब कुछ क्यों नहीं बोला? पूछिए इनसे। और हमने आपसे झूठ बोला था इन लोगों के कहने पे। क्या आपको ये सब पता है? झूठ बोलिए, ये झूठ बोलिए। अब तो आपके बेटे को ढूंढ कर ही सच का पता लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात मानिए, हमारा बेटा यहीं पे है। अरे यही है बच्चा है वो। हाँ हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए ना। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। अरे हम समझा रहे हैं ना, हमें पता है हमारा बेटा है यहीं पे। वरुण, तुम चलो अभी। वरुण, फिलहाल चलो तुम। हमारा बच्चा। वरुण, फिर आएंगे। हमारी यकीन मानिए वरुण। आप चलो, वरुण, आप चलो। वरुण। हम चाहते हैं तुम हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाओ। लेकिन हमें तो कुछ बनाना नहीं आता। तो सीखो। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। मेरे साथ चालाकी नहीं, समझे? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुम चुपचाप अंदर चली जाओ और आवाज करने की कोशिश की ना तो पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी, समझे? जाओ। वरुण, क्यों आए हो यहाँ? हमें यकीन है हमारा वरुण नहीं है। वरुण यहाँ नहीं है। हमें देखने दीजिए। वरुण, वरुण कहाँ है बेटा? वरुण, हम आ गए, बच्चा आवाज तो दे। वरुण, 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 वरुण। देखिए, मिल गई शांति। अब जाइए यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जाइए। मम्मी,
मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। बचाओ बचाओ, ये लड़का मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, कोई बचाओ। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा हुआ आप आ गए, अब तुम तीनों जेल जाओगे। इंस्पेक्टर आइए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। ये देखिए इनके हाथ में चाकू है, ये तीनों मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गए। हमने सब सुन लिया है, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ए, पकड़ो इसको। 1 मिनट से। ले जाइए इसे। चलो ले चलो। मुझे माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम वादा करते हैं कि अच्छा बाप बनने की कोशिश करेंगे हम। लीला ने गुरु शिष्य के इस पवित्र रिश्ते पर इस कदर कीचड़ उछाला जिसके दाग शायद ही कोई साफ कर पाएगा। क्या हमारे समाज को लीला जैसे लोगों से मुक्ति मिल सकती है? ऐसा क्या कारण है कि ये लोग समाज में अपनी एक जगह बना लेते हैं और एक इज्जतदार नागरिक बनने का नाटक करके बंद दरवाजों के पीछे अपने करतूतों को अंजाम देते हैं? और अगर हमें ऐसे लोगों से बचना है तो बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें यह समझाएं कि गलत तरीके से छूने का मतलब क्या होता है, और अगर कोई उन्हें गलत तरीके से छू रहा है तो इसकी जानकारी सबसे पहले वो अपने बड़ों को दे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमें क्राइम से बचना है तो बहुत जरूरी है कि हम अलर्ट रहें। एक नई वारदात के साथ मैं सुधा चंद्रन एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।